देखिए माँ, आपका पुत्र स्वर्ग के निश्चित समय में ही लौट आया है। और देखिए, मैं उर्वशी मौसी को भी साथ लाया हूँ। हनुमान, मेरे लाल, माँ, आपको ज्ञात है मैंने ऋषिवर जी को भी मना लिया है। प्रणाम देवराज। देवराज जी, आज मेरी माँ मुक्त हो जाएंगी। ऋषिवर जी अपना श्राप वापस लेने के लिए मान गए हैं। वो किसी भी क्षण यहाँ आ सकते हैं। हाँ हनुमान, तुम्हारा मनोरथ सफल हो ही जाएगा। प्रणाम महारानी माँ। हनुमान, तुम्हारा मातृ प्रेम अनुपम है। जयंत भैया, जयंत भैया, आज मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। मेरी माँ आज मुक्त हो जाएंगी। हनुमान, तुम्हें प्रसन्न देख के हम सभी प्रसन्न हैं। उर्वशी, तुम कहां चली गई थी? ना तुमने जाने की अनुमति ली और ना ही किसी से कुछ कहा। स्वर्ग के नियमों का पालन सबसे अधिक तुम ही कराती हो, फिर तुम स्वयं ही कैसे नियमों का उल्लंघन कर बैठी? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है कि मेरी आज्ञा के बिना स्वर्ग से जाना दंडनीय है? मुझे सब कुछ ज्ञात था देवराज, किंतु फिर भी मुझसे बिना अनुमति स्वर्ग से बाहर जाने का अपराध हुआ है। मैं दंड के लिए प्रस्तुत हूँ। ये क्या करने लगी हैं उर्वशी जी? स्वयं तो संकट में पड़ेंगी ही, मुझे भी संकट में डाल देंगी। कदाचित वो भूल गई हैं, ऐसे अपराधों के लिए बहुत ही कठोर दंड दिया जाता है। राजन, निसंदेह इंद्रलोक जाने के लिए कठोर तपस्या, घोर साधना और दिव्य वरदानों की आवश्यकता होती है। इनके बिना कोई भी पृथ्वीवासी सदैव इंद्रलोक नहीं जा सकता। राजन, आपके पास इतना समय भी नहीं है कि आप घोर साधना करके कोई सिद्धि प्राप्त कर सकें। इसलिए आपके लिए यही उचित होगा कि आप हनुमान के लौटने की प्रतीक्षा करें। नहीं ऋषिवर, अंजना और हनुमान के बिना एक क्षण भी व्यतीत करना मेरे लिए अब असंभव है। आप तो सर्व समर्थ हैं, आपको ही कोई मार्ग निकालना होगा। ऋषिवर,
आप जो भी कहेंगे, जैसा भी बताएंगे मैं करूंगा, किंतु आप मुझे मेरी पत्नी और पुत्र से मिलवा दीजिए। यदि आत्महत्या अपराध ना होता तो मैं वो भी कर लेता, और अब तक मैं अपनी पत्नी और पुत्र के साथ होता। महाराज केसरी कहीं पुत्र और पत्नी के वियोग में कोई अधर्म न कर बैठे। हनुमान का कार्य तो पूरा हो चुका है, वो किसी भी बल आ सकते हैं, किंतु केसरी जी को भटकने से बचाना ही होगा। कुछ कीजिए ऋषिवर, कुछ कीजिए। आप अवश्य कोई मार्ग निकाल लेंगे। मार्ग तो है राजा, किंतु वो भी लगभग असंभव है। मैं संभव करूंगा। आप शीघ्र बताएं मुझे करना क्या होगा। केसरी, जल तत्व के माध्यम से कायांतरण और लोकांतरण किया जा सकता है, और आप इसके द्वारा स्वर्ग पहुंच सकते हैं। मैं अपनी पत्नी और पुत्र को पाने के लिए सब कुछ करूंगा। किंतु महाराज केसरी, लोकांतरण के बाद आप पुनः धरती पर नहीं लौट पाएंगे। मैं सब कुछ करने को तैयार हूं मुनिवर। अपनी पत्नी और पुत्र को पाने के लिए मैं सब कुछ त्याग दूंगा। ये राजपाट सब कुछ त्याग दूंगा। इस प्रकार के निर्णय इतनी शीघ्रता में लेना अनुचित है। ये लीजिए मंत्री जी, मेरा मुकुट। आज से आप लोग मिलकर ये राजपाट संभालिए। मंत्री जी, सुमेरु नदी के तट पर लोकांतरण यज्ञ की व्यवस्था कीजिए। ऋषिवर, आपके आशीर्वाद से लोकांतरण यज्ञ की प्रक्रिया होगी। आपको निर्देश देना होगा। उर्वशी, क्या तुम्हें आभास है कि तुमने और भी कोई अपराध किया है? हाँ देवराज, मैंने हनुमान को उसकी माता से न मिलने देने का अपराध किया है। बार बार इसके मार्ग में बाधा डालने और इसे संकट में फंसाने का अपराध किया है। पिताश्री के बारे में जानना है ना तुम्हें? पिताश्री के सिंहासन पर बैठकर। इतना सहज नहीं है उर्वशी को मुझसे मुक्त कराना। इतना ही नहीं, हनुमान की आपसे भेंट ना हो सके, इस उद्देश्य से मैं आपको स्वर्गलोक से दूर नंदनवन लेकर गई। मैंने नंदनवन में विशेष नृत्य का आयोजन किया है। इससे आपका क्लांत मन प्रफुल्लित हो उठेगा। नृत्य तो विशेष है देवराज, किंतु इस विशेष नृत्य के बीच कोई व्यवधान ना आए, ऐसी व्यवस्था करनी होगी आपको। जयंत को भी मैंने हनुमान के विरुद्ध उकसाया, किंतु मेरी क्रूरता आदि जानने के बाद भी
हनुमान ने मुझे और ऋषिवर को यक्षराज के दासत्व से मुक्त कराने के लिए अपने समस्त पुण्यों का दान कर दिया। मैं केसरी नंदन अंजने हनुमान अपने अभी तक के अर्जित हुए सभी पुण्यों का दान यक्षराज जी को देता हूं। पुंजिक स्थला, अंजना, मुझे ईर्ष्या होने लगी तुम्हारे सौभाग्य से, तुम्हारे मातृत्व से। इसलिए मैंने तुम्हारे और हनुमान के विरुद्ध ये कुचक्र रचा। किंतु अंजना, तुम्हारा पुत्र हनुमान सचमुच बहुत महान है। मैंने अंजना और हनुमान के प्रति जो भी अपराध किए हैं उसका दंड मुझे मिलना ही चाहिए। देवराज इंद्र, स्वर्गलोक में आपकी कोई प्रतीक्षा कर रहा है। स्वर्गलोक में जो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, यदि आप उसके वास्तविक रूप को पहचान लेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। तुमने मुझे भी भटकाया है उर्वशी। देवर्षि नारद ने मुझसे कहा था कि स्वर्ग द्वार पर कोई मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, उसके वास्तविक रूप को पहचान ले। किंतु तुमने मुझे भटका दिया, जिसके कारण मैं ये जान ही नहीं पाया कि वो तुम्हारी सुंदरता के पीछे छुपे इस क्रूर रूप की ओर इंगित कर रहे थे, या हनुमान में छिपी मातृभक्ति के बारे में। उर्वशी, तुम्हें इस अपराध के लिए कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। और तुम्हारे साथ साथ उन सभी को दंड मिलना चाहिए जिसने तुम्हारा साथ दिया था। जयंत, तुम्हें भी दंड भोगना होगा। केसरी हनुमान और अंजना के न आने पर दुखी होकर जल तत्व के माध्यम से स्वर्ग जाने को तत्पर है। अति उत्तम, अति उत्तम। जल तत्व से लोकांतरण अर्थात कायांतरण यदि किसी तरह हनुमान को स्वर्ग में ही रोक लिया गया तो केसरी का कायांतरण निश्चित है। ना पिता बचेगा और ना ही पुत्र हनुमान। सत्य है दशानन, केसरी के अंत का अर्थ है सुमेरु जैसे प्रभावशाली राज्य का अंत। मुझे तो प्रतीत हो रहा है उस वानर और नर रूपी नारायण दोनों के जीवन सूर्य का अस्त शीघ्र होने वाला। महारानी माँ, ये केसरी जी का मुकुट, सदैव शीश पर रहने वाला मुकुट, आज थाल में लेके क्यों आ रही है? कहीं कोई अनर्थ? स्वयं को संभालिए महारानी माँ। महाराज सकुशल हैं, परंतु क्या सेविका? परंतु महाराज राजपाट त्याग कर सुमेरु नदी में लोकांतरण के लिए यज्ञ करने जा रहे हैं। कायांतरण? नहीं, महाराज को ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्षमा पिताश्री,
मुझे तो ये सब उर्वशी जी ने सिखाया था कि मैं हनुमान को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठने के लिए उकसाऊं। तुम कोई नन्हे बालक नहीं हो जयंत। तुम्हें और उर्वशी दोनों को ही दंडित किया जाएगा। देवराज, आप मुझे कठोरतम दंड दीजिए, मुझे स्वीकार्य होगा। किंतु जयंत को तो मैंने ही उकसाया था। आप उसे कृपा कर क्षमा दान दे दीजिए देवराज। नहीं, तुम दोनों ने ही अक्षम्य अपराध किया है। तुम दोनों को ही दंड भोगना होगा। नहीं देवराज, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इन दोनों को दंड ना दें। जयंत भैया भी मेरी भांति एक बालक ही है और उर्वशी मौसी ने स्वयं ही अपनी भूल स्वीकार कर ली है। जो अपनी भूल स्वीकार कर लेता है उसे अपनी भूल सुधारने का एक अवसर तो मिलना चाहिए। हनुमान पुनः मुझे बचाने का यत्न कर रहा है और मैं हूँ कि अपनी भूल को स्वीकार करने का भी साहस नहीं जुटा पा रहा हूँ। पिताश्री, मैं भी अपने अनुचित कृत्य को स्वीकार करता हूँ। मुझे भी नियमानुसार दंडित किया जाए। तो तुम्हें भी अपनी भूल स्वीकार है। हनुमान, जयंत और उर्वशी दोनों ने ही तुम्हारे साथ और तुम्हारी माता के साथ अन्याय किया, फिर भी तुम इनका पक्ष ले रहे हो। देवराज, इन दोनों ने जो भी कुछ मेरे साथ किया है उसके लिए मैं इन दोनों को क्षमा करता हूँ। देवराज, मैं भी उर्वशी को उसके हर अन्याय के लिए क्षमा करती हूँ। मैं आपसे विनती करती हूँ, इन दोनों को कोई दंड मत दीजिए। एक मां के द्वारा दिए गए संस्कार और सीख कैसे एक पुत्र को अद्वितीय बनाते हैं, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। मेरी प्रतीक्षा में। उर्वशी, जयंत, इन दोनों की विनती स्वीकार करते हुए मैं देवराज इंद्र तुम दोनों को ही क्षमा करता हूं। हनुमान, मेरे मित्र,
सचमुच नारी धर्म की प्रतिमूर्ति हो। हनुमान, तुमने मुझे क्षमादान दिलाकर मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं जान गया हूँ कि विजय सत्य और न्याय की ही होती है। अन्याय करने वाले को भले ही क्षणिक सुख मिल जाए, किंतु पराजय उसी की ही होती है। मेरे जयंत को सन्मार्ग लाने के लिए धन्यवाद हनुमान। पुत्र हनुमान, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा मनोरथ तो सफल हुआ ही है। मेरा जयंत भी निर्मल हो गया। क्षमा देवराज, बिना अनुमति के स्वर्ग में उपस्थित होने हेतु वानरी हो जाएगी। प्रणाम। प्रणाम। पुत्र प्राप्ति के पश्चात तुम श्राप से मुक्त हो पाओगी, किंतु तुम्हें परिवार से बिछड़कर स्वर्ग लोक जाना पड़ेगा। प्रणाम ऋषिवर। भयभीत मत हो पुत्री। उस दिन तो तुमने मेरी तपस्या भंग की थी, किंतु अब तुम्हारे पुत्र ने मेरी तपस्या का क्षय होने से बचा लिया। इसी के अनुरोध पे मैं यहाँ आया हूँ। ऋषिवर जी, मेरी आपसे एक विनती है। आप शीघ्र ही मेरी माँ को श्राप मुक्त कर दें, ताकि मैं उन्हें वापस सुमेरु ले जा सकूं। अवश्य हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। किया पुत्र ने प्रबल प्रयास, पूरी हो गई मातु की आस। मुनि को मिला महाप्रबोध, अब श्राप मुक्ति में नहीं अवरोध। पुत्र प्रयत्न का रखा मान, दिया है माँ को मुक्ति का दान। अब मिटेंगे सारे विषाद, माँ को मिलेगा पुत्र का साथ। ये गाथा महाबली रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। अब तुम श्राप से मुक्त हो गई हो पुत्री। क्या ऋषिवर जी, मैं मेरी माँ को वापस सुमेरु ले जा सकता हूँ? वो श्राप मुक्त हो गई। हाँ पुत्र। ऋषिवर जी, आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। उठो पुत्र। मुझ संत पर तो तुमने उपकार किया है। संतन हितकारी हनुमान, तुम्हारे दर्शन मात्र से मेरा तप पूर्ण हो गया है। तुमने माता की मुक्ति के लिए जो किया है, उससे तुम्हारा
ऋषिवर, आपकी इस अनुकंपा के लिए मात्र हनुमान ही नहीं, हम सब आपके आभारी हैं। हम सबका नमन स्वीकार कीजिए। माँ, हम सुमेरु वापस लौट सकते हैं। अब आप चलिए, वहाँ सुमेरु में पिताश्री हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। चलिए माँ। नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते हनुमान। ये जब से स्वर्गलोक में आया है, इसने अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया है। मैं तुम्हें स्वर्गलोक से भूखा नहीं जाने दूंगी। हनुमान, तुम्हें यहाँ आए हुए 5 दिन हो रहे हैं और तुमने भोजन नहीं किया? हाँ अंजना, इसने प्रण किया था कि जब तक तुम्हारी मुक्ति नहीं हो जाती ये निराहार रहेगा। हनुमान, अब तो तुम्हारी माँ भी मुक्त हो गई है, अब तो भोजन ग्रहण कर लो। हाँ हनुमान, अन्यथा सुमेरु में तुम्हारे मित्र क्या कहेंगे कि स्वर्ग में कैसे गण रहते हैं, भोजन तक नहीं कराया तुम्हें। इतना प्रेम करते हो मुझसे? इतना ही नहीं, इससे भी अधिक। अंजना, मैं भोजन की व्यवस्था करती हूँ। किंतु जो भी करना है शीघ्र कीजिए। यहाँ रुकने की समय सीमा भी समाप्त होने वाली है और वहाँ सुमेरु में पिताश्री भी मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। ठीक है पुत्र। सुनो 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 सुनो। महाराज केसरी अपना राजपाट सब त्याग कर कायंतरण महायज्ञ करने जा रहे हैं। हाँ, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि सूर्यास्त तक हनुमान जी नहीं पधारे तो महाराज केसरी कायंतरण कर लेंगे। ये क्या अनर्थ करने जा रहे हैं? महाराज को ऐसा नहीं करना चाहिए। हनुमान, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम निराहार रह रहे हो। माँ, आप पहले से ही चिंता में डूबी हुई थी, तो मैं आपको और चिंता में कैसे डालता। हनुमान, ये लड्डू विशेष रूप से तुम्हारे लिए। आरंभ करो। हनुमान, किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो पुत्र? आरंभ करो। क्षमा कीजिए महारानी माँ। जब तक माँ अपने हाथों से नहीं खिलाती तब तक मेरा उदर नहीं भरता। दोष मेरा ही है पुत्र। मैं ही तुम्हें छोड़कर चली आई थी, जबकि मुझे ज्ञात था कि मेरे बिना तुम भोजन भी नहीं कर पाओगे। लो, खाओ, अब देखना तुम्हारा पेट भर जाएगा।
तो ज्ञात है ना कि मुझे दूध के व्यंजन तनिक भी अच्छे नहीं लगते, और खीर देखकर तो खाने का मन ही नहीं होता। फिर ये सब क्यों माँ? माँ, मुझे भी अपने हाथों से भोजन कराइए ना। अवश्य पुत्र, बताओ क्या खिलाऊं तुम्हें, जो भी तुम्हें सबसे अधिक पसंद हो। आप जो भी अपने हाथों से खिलाएंगी वो मुझे अच्छा ही लगने लगेगा। क्या हुआ माँ, खिलाइए ना। हनुमान के पास सबकी भूल को ही नहीं, चरित्र को भी सुधारने की शक्ति है। हे भगवान, ना जाने आज क्या होने वाला है। भगवान करे आज सूर्य अस्त ही ना हो। हाँ हाँ, ऐसा ही हो। यही राक्षसी है संकट का मूल। ये तो सच है, किंतु इस समय सब महाराज के संकट के बारे में सोचो। ये क्या करने जा रहे हैं महाराज केसरी? आप वानर समाज को इस प्रकार छोड़कर कैसे जा सकते हैं? महाराज केसरी, इस प्रकार निराश होना आप जैसे वीर को शोभा नहीं देता। मैं निराश नहीं हूँ ऋक्षराज जी, मात्र अपनी पत्नी और पुत्र से मिलने की इच्छा पूर्ण करने जा रहा हूँ। केवल सूर्यास्त की प्रतीक्षा है मुझे। ऋषिवर, लोकांतरण की प्रक्रिया आरंभ करें। ये तो अनर्थ हो जाएगा। हनुमान, जिस भय से मैं अपने रहस्य को छिपाए बैठी थी, अब वही होने जा रहा है। पुत्र, जहाँ भी हो शीघ्र आ जाओ। अब आप अपना संकल्प ले राजन। मैं केसरी बिना किसी प्रभाव अथवा दबाव के स्वेच्छा से ये संकल्प ले रहा हूं कि मैं अपनी पत्नी अंजना और पुत्र हनुमान से मिलने के उद्देश्य से जल तत्व के द्वारा स्वर्गलोक में जाने के लिए लोकांतरण कर रहा हूं। यदि सूर्यास्त से पूर्व मेरी पत्नी अथवा मेरा पुत्र नहीं लौटा तो लोकांतरण आरंभ हो जाएगा। इस लोकांतरण से मात्र मेरा पुत्र ही मुझे रोक सकता है। यही मेरा संकल्प है। जयंत भैया, आज मैं बहुत ही खुश हूँ। आज मेरा मन और उदर दोनों ही तृप्त हो गए। हाँ मित्र हनुमान, इसके धन्यवाद के पात्र केवल तुम हो। तुम यहाँ एक प्रहर और क्यों नहीं रुक जाते हनुमान? अभी तो तुम्हारे पास समय शेष है। जयंत भैया, मैं रुक तो जाता, किंतु सुमेरु में पिताश्री व्याकुल हो रहे होंगे और वहाँ मुझे किसी और को भी मुक्त कराना है। किसी और को भी? ये किसकी बात कर रहा है?
इसीलिए आप सब मुझे जाने की आज्ञा दें। प्रणाम देवराज। प्रणाम देवराज। उचित है हनुमान। अब प्रसन्नता से तुम अपनी माता के साथ रुक जाइए देवराज इंद्र। प्रणाम देवराज। उचित है हनुमान। अब प्रसन्नता से तुम अपनी माता के साथ रुक जाइए देवराज इंद्र। हनुमान अभी स्वर्ग से नहीं जा सकते। अभी हनुमान को स्वर्ग लोक को भी ऋण मुक्त करना है। प्रणाम सप्तऋषिगण। किंतु अब क्या हुआ? पुत्र हनुमान स्वर्ग लोक को ऋणमुक्त करें या यहीं रहकर स्वर्ग को उपकृत्य करें? ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपने पहले न्याय के पक्ष में अपनी वरदानी शक्तियों का सहर्ष त्याग किया है। कुकर्मी यक्षराज को परास्त करके सन्मार्ग पर लाए और यक्षवीर कहलाए। जिसने आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचे, उस उर्वशी को मुक्त कराने के लिए आपने अपने समस्त पुण्यों का दान किया और महादानवीर बने। आप सबके समक्ष घोषणा करता हूं, इन पराक्रमों ने हनुमान को पूर्ण रूप से देवराज पद का अधिकारी बना दिया है। सबके समक्ष घोषणा करता हूं, इन पराक्रमों ने हनुमान को पूर्ण रूप से देवराज पद का अधिकारी बना दिया है। ऋषिवर अत्रि ही नहीं, मैं क्रतु, ऋषि अंगीरा, ऋषि पुलह, पुलत्स्य, मरीचि आदि समस्त सप्त ऋषि गणों ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि हनुमान इंद्र के समस्त अधिकारों के साथ देवराज पद पर सुशोभित हो सकते हैं। इंद्रासन अब आपका हो सकता है। ऋषिवर, मुझे माँ को लेकर यहाँ से शीघ्र प्रस्थान करने दीजिए, अन्यथा मैं माँ को सुमेरु नहीं ले जा पाऊंगा। स्वर्ग की समय सीमा के अनुसार मेरे पास कुछ ही समय शेष है। हनुमान, आपके पुण्य कर्मों के कारण अब आप पर स्वर्ग के उस नियम का कोई बंधन नहीं है। आप चाहें तो सदा के लिए अपनी माता के साथ स्वर्ग में सुखपूर्वक रह सकते हैं। यहाँ आपसे किसी ने सुझाव नहीं मांगा है, फिर क्यों आप अनर्गल प्रलाप कर रही हैं? क्षमा कीजिए देवराज, मुझे तो जो नियम सबसे ज्ञात हुए मैं तो उन्हीं के अनुसार बता रही थी। महारानी माँ, आप जो कहना चाहती हैं निश्चिंत होकर कहिए। मैं आपका परामर्श जानना चाहता हूँ।
हाँ देवी सची, जब हनुमान ने कह दिया है तो आपको अपनी बात कह देनी चाहिए। मैं तो केवल इतना कह रही थी कि हनुमान के महान त्याग और अद्भुत पराक्रम से ये सिद्ध होता है कि हनुमान इस पद के योग्य है। और हनुमान, यदि तुम ये पद स्वीकार करते हो तो ये स्वर्गलोक और सारे देवताओं के लिए बहुत गौरव की बात होगी। देवी सची सत्य कह रही है हनुमान। प्रणाम देवगुरु बृहस्पति। प्रणाम। आयुष्मान हो। हनुमान को ये पद स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि हनुमान पूर्णतया इस पद के योग्य हैं। हनुमान ने अब तक अपने जीवन में अनेकों ऐसे कार्य किए हैं जिनसे संसार का कल्याण हुआ है, जो देवता भी नहीं कर पाए। सत्य है देवगुरु, इस पद को स्वीकार करने से इंद्रासन की शोभा में वृद्धि ही होगी। मित्र हनुमान, उस दिन तो मैंने तुम्हें बैर भाव से इंद्रासन पर बैठने के लिए उकसाया था, किंतु आज तुमने अपने स्वयं के पराक्रमों से इंद्रासन का अधिकारी बना लिया है। ऐरावत, यहाँ तो मात्र सप्तऋषि ही नहीं, मेरे गुरुदेव, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा वाहन, सभी हनुमान के पक्ष में हो गए हैं। हनुमान, तुम्हें सिंहासन पर बैठना ही चाहिए, और अब तो तुम्हें मेरी अनुमति की आवश्यकता भी नहीं है। हाँ हनुमान, अब इंद्रासन आपका है। इंद्रासन पर बैठकर उसे सुशोभित करें हनुमान। कल तक जो हनुमान को एक पल के लिए भी स्वर्ग में रुकने देना नहीं चाहते थे, आज वही हनुमान को स्वर्ग का अधिपति बता रहे हैं। माँ क्यों मौन है? कुछ बोल ही नहीं रही हैं बहुत समय से। अब मैं क्या उत्तर दूं इन सबको? हनुमान, आपको किसी के परामर्श या किसी के राय की आवश्यकता नहीं है। ये निर्णय आपको स्वयं करना है। मुझे शीघ्र अति शीघ्र माँ के संग सुमेरु पहुँचना होगा। पिताश्री अत्यंत चिंतित होंगे वहाँ। मैं अपनी पत्नी अंजना और पुत्र हनुमान से मिलने के उद्देश्य से जल तत्व के द्वारा स्वर्गलोक में जाने के लिए लोकांतरण कर रहा हूँ। बस राजन, वहीं रुक जाइए। अब आपको अपने हाथ में लिए हुए पुष्प और अक्षत को जल पर चढ़ाकर जल तत्व की पूजा करनी है। मेरे साथ बोलते हुए पूजा आरंभ करिए। हे जल तत्व, मैंने लोकांतरण का संकल्प लिया है। हे जल तत्व, मैंने लोकांतरण का संकल्प लिया है। अतः आपसे निवेदन है कि आप लोकांतरण में मेरी सहायता करें। अतः आपसे निवेदन है कि लोकांतरण में आप मेरी सहायता करें। हे जल तत्व, मेरे मनोरथ को पूर्ण करें। हे जल तत्व, मेरे मनोरथ को पूर्ण करें। अपामधिपतिस्तवं च तीर्थेषु वसतिस्तव वरुणाय नमस्तुभ्यं लोकांतरानुज्ञा प्रयच्छ मे। अपने निर्णय के बारे में शीघ्र बताओ हनुमान। योग्य तो है ही हनुमान। मैं भी जिन कार्यों को नहीं कर सकता था वो कार्य किए हैं हनुमान ने। हनुमान के इंद्र पद स्वीकार करने से देवताओं और स्वर्ग का भला ही होगा। असुरों में भी भय व्याप्त हो जाएगा इसके नाम से।
मुझे भी सबकी भलाई के लिए अपना स्वार्थ छोड़कर इंद्रपद के मोह का त्याग कर देना चाहिए। हनुमान, स्वर्ग के इस राजमुकुट के वास्तविक अधिकारी तुम ही हो पुत्र। इसे स्वीकार करो मंगल मूर्ति हनुमान। तुम्हारे देवराज पद स्वीकार करने से देवताओं का और संसार का मंगल ही होगा। आंजनेय, मेरे बारे में सोचकर किसी दुविधा में मत रहना हनुमान। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम देवर्षि। शुभाशीष हनुमान। हनुमान, जो भी निर्णय लेना सोच समझ के लेना। बड़े ही कठोर जप तप और कर्मों से देवराज पद प्राप्त होता है। नारायण नारायण। हाँ पुत्र, बिना किसी बाधा के एक के पश्चात एक 100 अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण करने वाले को देवराज बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और तुम्हें ये पद तुम्हारी मातृभक्ति, तुम्हारा त्याग, पराक्रम और संसार के कल्याण के लिए किए गए कार्यों द्वारा प्राप्त हुआ है। क्या सोच रहे हो हनुमान? ग्रहण करो ये पद। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमत स्वीकृत करे पद, देवराज करे देवलोक के काज। सप्त ऋषि ने दिया आमंत्रण, आंजनेय ग्रहण करे इंद्रासन। हनुमत को पद योग्य जान, इंद्र ने भी किया आह्वान। सोच विचार क्या निर्णय लेंगे, हनुमत निज कर्तव्य करेंगे। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। देवराज जी, यदि आप सत्य में मुझे इस योग्य मानते हैं तो आप स्वयं ही मुझे इंद्रासन के निकट ले चलिए। आओ हनुमान। सूर्यदेव अस्ताचल की ओर बढ़ चले हैं ऋषिवर। राजन, अब आपके लोकांतरण यज्ञ की मूल क्रिया आरंभ होगी। ऐसा मत कीजिए केसरी जी, धैर्य से सोच कर देखिए। इन्हें अपना मनोरथ पूर्ण कर लेने दीजिए। मोह में पड़कर इनके लोकांतरण यज्ञ में बाधा मत डालिए। यदि सूर्यास्त तक अंजना और हनुमान नहीं लौटे तो मेरा लोकांतरण निश्चित है। मुझे उनसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। रुक जाइए महाराज, ऐसा मत करिए। मैंने संकल्प ले लिया है, लोकांतरण यज्ञ नहीं रुकेगा। अब मुझे कोई रोकने का प्रयास ना करे।
आप सब भवन लौट जाएं। राजन, धीरे धीरे आगे बढ़ी, अभी पूर्ण सूर्यास्त होने में समय है। जब सूर्य अस्ताचल में चला जाए तभी आप पूर्णतया जलमग्न होगी, उसके पूर्व नहीं। हनुमान, इंद्रासन तुम्हारे समक्ष है। ये क्या अनर्थ होने जा रहा है महादेव? यदि हनुमान ने इंद्रासन ग्रहण कर लिया तो रामावतार के उद्देश्य का क्या होगा? इनकी लीला पृथ्वी पर होनी है, स्वर्ग लोक में नहीं। राक्षसों का संहार, रावण का अंत, ये सब कैसे होगा? यदि हनुमान स्वर्गलोक में रह गए तो अब हनुमान के हाथों में ही कि इस नए युग का भविष्य क्या होगा। हम, आप, ये संसार तो दर्शक है। हनुमान के निर्णय पर ही सब निर्भर करता है। हम त्रिदेव तो संसार रचते हैं, जीवन दाता हैं जीवों के, किंतु भाग्य विधाता तो जीव अपने कर्मों से स्वयं ही बनता है। देवराज जी, पहले तो जयंत भैया के कहने पर तो मैं इस सिंहासन पर बैठा था, किंतु आज आप स्वयं मुझे यहाँ ले आए हैं। हाँ, मैंने निर्णय ले लिया है। इस सिंहासन पर आप ही शोभायमान हैं। स्थिर रहे पद की गरिमा, भंग न हो इंद्रासन महिमा। हनुमत ने राजत्व लौटाया, देवराज ने शीश झुकाया। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। आप सब ने मुझे इंद्रासन के योग्य समझा, इसके लिए मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। किंतु माँ ने कहा था कर्म करो, कभी फल की इच्छा मत करो। स्वयं को सीमा में मत बांधो, सीमा से आगे बढ़ने का प्रयास ही शिखर पर पहुंच जाता है। कभी ये मत सोचो कि संसार
तुम्हारे लिए है। सदैव यही सोचो कि तुम संसार के लिए हो। माँ, आपकी इस अनमोल सीख के लिए मेरा नमन। नारायण नारायण। सत्य वचन हनुमान, माँ की इन्हीं अनमोल शिक्षाओं ने आज तुम्हें इस सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाया है। मेरा राजमुकुट मेरे शीश पर मेरी माँ का हाथ है। मेरा इंद्रासन मेरी माँ की गोद है। मेरा स्वर मेरी माँ का आंचल है। मुझे स्वर्ग की कोई आवश्यकता नहीं है।